आज हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जो लोग नए हैं या फिर जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कैसे एक पौधे से पौधे का ही विकास हो जाता है, कैसे उनके जड़, तना, पत्ती से नया पौधा पनप जाता है। इन सब के बारे में इस टॉपिक में पढ़ना है हमको। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वनस्पति का जो विस्तार कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करनी है। ओके, लेट अस स्टार्ट। द प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड। कह रहे हैं कि वे प्लांट्स जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते या नहीं करते हैं, जो पौधे सीड उत्पन्न नहीं करते हैं, जिनमें सीड नहीं बनता है, वो लोग कैसे ग्रो करते हैं इनके बारे में। ग्रो फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट सच ए स्टेम, रूट, लीव्स एंड स्पोर्स। जो पौधों में बीज नहीं होता है, नहीं उत्पन्न हो पाता है, वो पौधे अपने बॉडी पार्ट के, जैसे स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, लीव्स हो गए, स्पोर्स जो बीजाणु बनते हैं, उनसे अपना ग्रोथ करते हैं, वो ग्रो करते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। देन इफ एनीबडी टोल्ड यू, आस्क यू व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, योर आंसर इज द प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स ग्रो फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स सच एज stem, roots, leaves and spores. This process is known as vegetative propagation. Okay. नेक्स्ट, बाय रूट्स। अब रूट्स से कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो, कैरेट, डहेलिया एंड टर्निप कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जो रूट्स होते हैं, आपने देखा होगा, स्वीट पोटैटो देखा है ना, शकरकंद, आम भाषा में, हम अपनी भाषा में बोलते हैं गंजी, नाम सुना होगा आपने। वो कैरेट तो आप खाते ही हैं, गाजर खाते हैं, डहेलिया पुष्प होता है। ठीक है, इन सब के जो होते हैं, ग्रो जो होते हैं, वो रूट से होते हैं, रूट से उनका ग्रो होता है। बीज इसमें नहीं पाए जाते हैं, सीड्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हियर कैरेट ग्रो होते हुए दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बाई स्टेम। प्लांट्स लाइक रोज, कोलियस, हिबिस्कस and many plants can grow from the cutting of stem of the parent plant. अब बाई स्टेम सबसे आसान आपका सबसे आसान एग्जाम्पल रोज है। ओके, रोज आप लोग देखते हैं और आपने कई बार लगाया भी होगा। रोज का जो प्लांट्स होता है, आप उसके स्टेम को कट करते हैं, फिर उसको लगा देते हैं, कुछ टाइम बाद उसमें पत्तियां खिल जाती हैं, फिर उसमें फूल ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। ओके, नेक्स्ट है बाई अंडरग्राउंडिंग स्टेम्स। कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो कि अंडरग्राउंडिंग होते हैं और उनसे नए पौधे का विकास होता है। ओके, प्लांट्स लाइक जिंजर एंड पोटैटो आर दे बियर टीनी बर्ड्स। ईच बर्ड्स इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू ए न्यू प्लांट्स। जो जिंजर होता है, अदरक होते हैं, पोटैटो होते हैं, आलू होते हैं, ये स्टेम है लेकिन अंडरग्राउंडिंग है, ज़मीन के अंदर रहने वाला स्टेम है। और इसमें छोटे छोटे टीनी जो है बर्ड्स पाए जाते हैं, जो ग्रो करके और एक नए पौधे को विकसित करता है। आप तो देखते ही होंगे, पोटैटो तो आपने देखा ही होगा ग्रो करते हुए। ओके स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? समझ में अगर आ रहा होगा तभी आप कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तभी बताइएगा। ओके, नेक्स्ट है बाय लिप्स। अब लिप्स के द्वारा कैसे ग्रो करते हैं। ठीक है, द लिव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स सच एज दोज ऑफ ब्रायोफाइलम प्रोड्यूस बर्ड्स ऑन देयर मार्जिन्स। These birds grow into new plants when the leaves are placed in the moist soil. जो लिप्स होते हैं कुछ पौधों के लिप्स में, जैसे कि ब्रायोफाइलम, ये आप ब्रायोफाइटा का जो प्लांट्स होते हैं इसको आपने देखा होगा। अगर कभी आप कुशीनगर घूमने गए हैं, कुशीनगर अगर गए होंगे तो वहाँ जो पिरामिड बना हुआ है ईस्ट साइड में,
अगर वहाँ पे आप जाएं तो दीवार पे आप उस दीवार जो बना हुआ है वहाँ आप देखेंगे इस तरीके का आकृति आपको दिखेगी, इस तरीके की पत्तियाँ उस पर लगी हुई देखेंगी, छोटी छोटी, छोटे 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 होते हैं। ये ब्रायोफाइलम ही है और इसी से पौधे जो होते ग्रो करते हैं। ये गिर जाता है मतलब कि इसमें से नए पौधे ग्रो करने लगते हैं जब ये मॉइस्ट प्लेस में मतलब नमी स्थान पे पड़ते हैं। ठीक है, नमी स्थान पे पड़ते हैं, वहाँ सॉइल होता है, वहीं से वो नए पौधे को ग्रो कर देते हैं। ओके, आपने अमरबेल का भी नाम सुना हो, सॉरी अजूबा की पत्ती का भी नाम सुना होगा। कि पत्ती जब भी नीचे गिर जाता है और नमी स्थान मिलता है, नमी मिट्टी मिलती है, तो वहाँ क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। ओके स्टूडेंट, इतनी बातें समझ में आई? समझ में आ गई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, हियर ब्रायोफाइलम लीव्स एक दिखा रहा है, आपका पोटैटो का दिखा रहा है, और ये आपका ब्रायोफाइलम लीव्स से ये मार्जिन है, इसका किनारा है, और किनारे से नए पौधे ग्रो कर रहे हैं। ओके, मार्जिन में क्या होता है, किनारा, किनारे पर जो है पौधे नए ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ से कट के क्या होंगे, कट के अलग हो जाएंगे और नए पौधे ग्रो कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है बाइस्पोर्स। सम प्लांट्स सच एज फर्न एंड fungi here do not have flower. They produce their spores, each of which grow into a new plants. अब स्पोर्स से बीजाणु है। सम प्लांट्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर भी नहीं होता, डू नॉट हैव फ्लावर, उनके पास फ्लावर नहीं होता, जैसे फर्न हो गया, फंजाई हो गया। दे प्रोड्यूस देयर स्पोर्स, वो क्या करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, और ईच ऑफ विच ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स, और सारे स्पोर्स जो होते हैं, प्रत्येक स्पोर्स जो होते हैं नए प्लांट्स को ग्रो करते हैं। आपने फंजाई को देखा होगा, सिंपल भाषा में समझे तो कुकुरमुत्ता देखे हैं आप, वह एक फंजाई है, क्योंकि उसमें कोई फूल नहीं आता है और साथ ही साथ उसमें ग्रीन कलर भी नहीं होता है, क्लोरोफिल भी नहीं होता है, इसके वजह से वह अपना भोजन भी नहीं बना पाता है। और आप देखेंगे, अगर उसको देखेंगे फर्न को और फंजाई को, ये आपका फर्न की पत्ती दी हुई है, आप देखेंगे तो नीचे छोटे 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 स्पोर्स बने होते हैं, यही स्पोर्स नीचे गिरते हैं, ये जो है होता है रप्चर करता है, टूटता है, टूट के स्पोर्स नीचे आते हैं और नीचे से नए पौधे ग्रो करने लगते हैं। ओके, तो ये स्पोर्स के द्वारा इनका विकास होता है। ओके, अभी मैं आपको दिखा दूंगी वीडियो के लास्ट में फर्न का पौधा। ठीक है, लास्ट में आपको फर्न का पौधा दिखाएंगे, जो कि आप खुद अपने घर पे, इस समय छुट्टी है, लॉकडाउन चल रहा है, इस छुट्टी है, आप खुद जाके पौधे को देख सकते हैं फर्न का पौधा कैसा होता है। ठीक है, अभी हम लास्ट में आपको दिखा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्रॉप्स है, फसल है, फसल के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। ओके, crops, फसल। Okay, crops are plants that are grown in field to provide food and other useful thing to us. देखिए, क्रॉप्स होता है, फसल है, पौधा है, पौधा है जो कि ग्रो होता है कहाँ, हमारे फील्ड में, और हमें क्या प्रोवाइड कराता है, फूड प्रोवाइड कराता है, और अदर अन्य यूजफुल, उपयोगी वस्तुएं जो है हमें प्रदान कराता है या हमें देता है। क्रॉप्स आर मेनली, आप 3 टाइप्स क्रॉप्स जो होते हैं, मेनली 3 टाइप्स होते हैं। ओके, फर्स्ट है फूड क्रॉप सच एज वीट, राइस एंड मेज। ठीक है, फूड क्रॉप जो हैं वह क्या है, वीट हैं, राइस हैं और मेज हैं। ओके, आपने देखा होगा हम खाने के लिए जो यूज करते हैं, भोजन के रूप में जिसे यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड है फाइबर क्रॉप सच एज जूट और हेम्प, जो फाइबर यूज होते हैं, एक तरह से रेशा के रूप में जिसको यूज करते हैं, जूट की बोरी आपने देखी होगी, इन सब का ये पौधा है, इनकी भी फसल होती है, बड़ी मात्रा में लगाई जाती है, जूट के जो पौधे होते हैं, हेम्प के जो पौधे होते हैं। ओके, एंड थर्ड है ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप सच एज पीनट, मस्टर्ड एंड लाइनसीड। ठीक है, ऑयल के रूप में, ऑयल प्रोड्यूस करने वाले क्रॉप होते हैं, फसल होते हैं, ठीक है, जिनसे हम ऑयल प्रोवाइड कराते हैं, ऑयल का उपयोग करते हैं। ओके, तो हमारे फसल कितने प्रकार के हो गए, 3 टाइप्स के, एक हो गया फूड क्रॉप, दूसरा हो गया फाइबर क्रॉप एंड तीसरा हो गया ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप। ओके, नेक्स्ट
Plants should be provided with suitable conditions to get good crop। कहते जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनको अच्छी फसल के उत्पादन के लिए सूटेबल कंडीशन चाहिए। उपयोगी जो होता है उनका कंडीशन जो होता है, वातावरण जो होता है उनको वह चाहिए। जब उनको कंडीशन जो होता है सूटेबल नहीं मिलेगा तो क्रॉप जो होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। फॉलोइंग आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप। अब यहाँ नीचे कुछ दिए गए हैं जो कि एसेंशियल आवश्यक रिक्वायरमेंट है, उपकरण है जिसकी अच्छे फसल के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, जैसे हाई एल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड शुड बी यूज्ड। हमें हाई एल्डिंग एक तरह से कह सकते हैं कि अधिक मात्रा में पैदावार होने वाले और उच्च क्वालिटी के सीड का बीज का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नॉलेज अबाउट द सूटेबल सॉइल। हमें सूटेबल सॉइल के बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्लाइमेट्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए, एंड सीजन फॉर ए क्रॉप इज नेसेसरी। किस सीजन में कौन सी क्रॉप नेसेसरी है, आवश्यक है, किसको हम लगा सकते हैं, वैसे हमको जानकारी होनी चाहिए ना। जैसे अभी धान की नर्सरी पड़ी हुई है ना, राइस उगेगी, धान खेती होगी। ठीक है, जून जुलाई में रुपाई हो जाएगी। अभी हम अपने इस सीज़न में कहे कि गेहूँ उगा लें, गेहूँ का फसल लगा ले, तो क्या होगा, अपने वहाँ होगा नहीं होगा ना। तो एक सुटेबल जो होगा क्लाइमेट उसको चाहिए होता है और सीजन चाहिए होता है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है द राइट काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स शुड बी एडेड टू द सॉइल। तरह के अच्छे प्रकार के जो फर्टिलाइजर होते हैं, उर्वरक होते हैं, उसको सॉइल में ऐड करना चाहिए या फिर हमको अपने मिट्टी में डालना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है द सॉइल शुड बी एरिगेटेड एट द राइट टाइम एंड विथ द राइट अमाउंट ऑफ वाटर। तरह की मिट्टी में हमें एरिगेटेड करते रहना चाहिए, सिंचाई करते रहना चाहिए राइट टाइम पे। एट द राइट टाइम मतलब कि उचित समय पे हमको सिंचाई करते रहना चाहिए, और विद द राइट अमाउंट ऑफ वाटर मतलब उचित मात्रा में वाटर के साथ हमको सिंचाई करते रहना चाहिए। अभी सिंचाई नहीं होगी तो फसल क्या होगा, सूख जाएगा। जब फसल सूखने लगेगा तो अच्छी पैदावार नहीं हो पाएगी। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं किस मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है। ओके, यहाँ आपका है समर क्रॉप्स। ठीक है, समर के मौसम में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। ठीक है, अब हम उसको पढ़ते हैं। द क्रॉप्स दैट ग्रो इन समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ठीक है, अब वह फसल जो कि कब उगाई जाती है, समर मौसम में, समर सीजन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, खरीफ की फसल बोलते हैं। मेज, राइस, ज्वार, बाजरा, मिलेट, पल्स, जूट, पीनट इटीसी खरीफ फसल। ब्रिंजल, पंपकिन एंड गॉड्स आर समर वेजिटेबल। ठीक है, जो मेज है, राइस है, ज्वार है, बाजरा है, इन सबको हम कब लगाते हैं, समर के सीजन में लगाते हैं ना। ठीक है, जैसे अभी जो मौसम चल रहा है अभी लगा रहे हैं ना, समर का सीजन चल रहा है, समर वेकेशन होने वाली है, तो यह हम लगा रहे हैं। और इस समय क्या क्या सब्जियां लगाई जाती हैं। ठीक है, जैसे ब्रिंजल हो गया, पंपकिन हो गया, गॉड्स हो गया, ये सारे कैसे हैं, समर वेजिटेबल हैं। ठीक है, यहाँ प्लांट्स दिए गए हैं, जैसे मेज का प्लांट्स है, राइस है, ज्वार है, बाजरा है। ठीक है, ये फिगर्स है आपके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का हियर विंटर क्रॉप्स। अब विंटर में कौन सा क्रॉप्स लगाई जाती है, ठंडी के मौसम में कौन सी क्रॉप लगाई जाती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द क्रॉप दैट ग्रो इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप। जो क्रॉप विंटर में ग्रो होती है, उगाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप बोलते हैं, रबी की फसल बोलते हैं। जैसे वीट, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड एंड पीज ग्रो वेल इन विंटर। जो वीट होते हैं, बार्ली होते हैं, ग्राम्स होते हैं, मस्टर्ड होते हैं, ये सब कब अच्छे से ग्रो करते हैं, विंटर सीजन में। ओके, द वेजिटेबल दैट ग्रो वेल इन विंटर आर कैरेट, रेडिश, टर्निप, कैलीफ्लावर, पीज एंड बीन्स। तरह की विंटर में जो वेजिटेबल ग्रो करते हैं अच्छे से, वो कैरेट हो गए, गाजर मिलता है ना, रेडिश मिलती है, टर्निप, सबसे अधिक कौन मिलता है विंटर में, कैलीफ्लावर, पीज मिलते हैं, बीन्स मिलते हैं। ओके,
सम ऑफ द फ्रूट्स दैट ग्रो बेस्ट इन विंटर आर एप्पल, बनाना एंड पोमग्रेनेट। ठीक है, जो बहुत अधिक मात्रा में हमको जो विंटर के मौसम में, ठंडी के मौसम में जो फ्रूट मिलते हैं और अच्छे से वो ग्रोथ करते हैं, उगाई जाती है, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, वो कौन से है? एप्पल है, ठंडी में मिलती है ना। बहुत अधिक मात्रा में बनानाज मिलते हैं हमको, अधिक मात्रा में अनार मिलते हैं। ठीक है, यहाँ आपके वीट का फिगर दिया हुआ है, बार्ली का फिगर दिया हुआ है, मस्टर्ड है, पीज है। ओके, ये आपने पौधे को देखा होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब हम पौधे को, फसल की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, जो बच्चे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ओके, फार्मर्स वर्क वेरी हार्ड टू ग्रो क्रॉप। जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, किसान होते हैं, वह अपने फसल के ग्रोथ के लिए बहुत अधिक वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, दे नीड टू टेक द फॉलोइंग स्टेप टू प्रोटेक्ट द क्रॉप। उन्हें ये जो है, उनको जो है कुछ स्टेप्स दिए गए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए क्रॉप को, उनको फॉलो करना चाहिए, करना आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है बार्बेड वायर और स्ट्रांग फेंस शुड बी मेड अराउंड द फील्ड टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स। कह रहा है कि एक बॉर्डर बनाना चाहिए, वायर लगाना चाहिए अपने खेत के चारों तरफ। जैसे होता है ना, खेत है और खेत में जो घुमक्कड़ पशु होते हैं वो आ जाते हैं और फसल को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचा देते हैं। फसल को क्या कर देते हैं? नुकसान पहुंचाने लगते हैं। हमारा ऐसे फसल होता है ना, फसल को जो बाहरी पशु आते हैं वो खाने लगते हैं और खा के ख़त्म कर देते हैं। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? चारों तरफ वायर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो बाहरी पशु हैं, जैसे कि जो बछड़े होते हैं, बैल होते हैं, नीलगाय होती हैं, आती हैं फसल खा लेती हैं, उनसे उनकी सुरक्षा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है पेस्टिसाइड शुड बी स्प्रे ऑन द क्रॉप टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट लाइक लोकस्ट, कैटरपिलर्स etc। ठीक है, अब हमें अपने फसल पर जो क्या होता है, पेस्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए, कीटनाशक का यूज करना चाहिए। ठीक है, जिस अपने फसल को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए, किससे? हार्मफुल इंसेक्ट से, जैसे लोकस्ट हो गया, कैटरपिलर हो गया, ये फसल को बहुत तेज काटते हैं और पूरी की पूरी फसल काट के गिरा देते हैं। तो इससे सुरक्षा के लिए हमको क्या करना चाहिए? पेस्टिसाइड का छिड़काव कराना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टीनी ऑर्गेनिज्म कैन काज क्रॉप डिजीज। जो छोटे जीवधारी होते हैं, ठीक है, वह क्रॉप डिजीज फैलाते, मतलब फसल में रोग उत्पन्न कर देते हैं। दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्प्रेइंग फंगिसाइड्स विच आर केमिकल्स यूज टू किल सच ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि अब इनसे सुरक्षा के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमको स्प्रे करना चाहिए फंगिसाइड्स का या फंजाइसाइड्स का, जो कि केमिकल होता है और इन ऑर्गेनिज्म को मारने में यूज किया जाता है। ओके, अनवांटेड प्लांट जैसे बीट्स होते हैं, कंप्लीट विद द क्रॉप फॉर compete with the crop for nutrients, these unwanted plants should be removed। अब जो बीट्स होते हैं, जो खरपतवार हो जाते हैं, जिनकी हमको अनवांटेड हो, जिनकी हमको इच्छा नहीं है, अब वह उगाते हैं, खरपतवार हमारे खेत में उगाते हैं, और वो जो हम क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, पोषक तत्व दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उनको वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, तब इनको, इन अनवांटेड प्लांट्स को क्या करना चाहिए? रिमूव कर देना चाहिए। अब तो या तो हाथ से रिमूव कर दिया जाता है, नहीं तो बीडिसाइड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, खरपतवार नाशक का यूज किया जाता है, जिससे वो खेत में से जो खरपतवार होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, और जो हमारे फसल होते हैं उनको बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है द हार्वेस्टेड क्रॉप शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर। कह रहा कि जो हम लोगों की हार्वेस्टेड क्रॉप होती हैं उनको मॉइस्चर से बचाना चाहिए। ठीक है, मॉइस्चर से बचानी चाहिए, मतलब जो हमने काट कर फसल अपने घर में स्टोर कर दी है उनमें नमी ना लगे,
कहीं से इसमें कीड़ा ना आए, पानी ना लगे, इससे बचानी चाहिए। दे शुड बी स्टोर्ड इन ड्राई प्लेस ऑन और इन एयर टाइट कंटेनर्स। कह रहा है कि हमको उन्हें कहाँ रखना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, ड्राई प्लेस पर, सूखे स्थान पर, या फिर एक हवा उसमें ना जा पाए, जो एयर टाइट जो होता है, कंटेनर होते हैं ना आजकल छोटे छोटे आते हैं कंटेनर्स, डिब्बे आते हैं, उसमें पैक कर देना चाहिए, रख देना चाहिए, ताकि उसमें हवा ना जाए और कहीं से इसमें नमी ना आए। ओके ओके स्टूडेंट्स, बाकी का हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। इतनी आप तैयारी कर लीजिए, इसमें जो भी आपको समझ में नहीं आया है उसको पूछ लीजिएगा। ओके, कमेंट कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट।